Watch full episodes on Jio Hotstar. आज कोई विशेष दिन है भाइयों। घर तो बहुत अच्छे से सजाया है कृष्णा और बलराम ने। वाह राधा, अति सुंदर। राधा रंग तो बहुत अच्छे खिल उठे हैं। सजावट तो बहुत ही सुंदर की है। किंतु आज कोई त्योहार नहीं है यशोदा बहन। पता है, हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। उसी के स्वागत की तैयारियां चल रही है माखनलाल काका। नया सदस्य? हाँ, बाबा नया बैल लेने गए हैं मंडी में। अरे वो देखो, आ गया बैल। कितना सुंदर है। सुस्वागतम बैल महाराज। बैल? ये बैल किसका है? ये बैल आप ही लाए हैं ना बाबा? नहीं तो, मंडी में कोई तंदुरुस्त बैल मिला ही नहीं। फिर ये बैल किसका है? अब हमारे घर आया है तो हमारा हुआ। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है ये नारायण का दिया उपहार है। हाँ मैया, ये बैल मेरे जैसा बलवान है। आज से इसका नाम बल्ली। बल्ली, 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 अब तुम भी हमारे मित्र हो बल्ली। बताओ, तुम सारा गांव देखना चाहोगे? तो चलो। गंगू काका, हमारा बल्ली चुटकियों में आपका खेत जोत देगा। दाऊ, ये चुटकियों का काम नहीं। खेत जोतने में कई दिवस लगते हैं। अच्छा, तो बल्ली दिखा दो सबको। अरे ये तो देखो। हाँ हाँ, चलो चलो, गति बढ़ाओ। वाह, बल्ली के बल का कोई सामना नहीं। ये तो असाधारण है। इतनी शक्ति बल्ली में आई कहाँ से? बल्ली, मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाई हूँ। बल्ली ने मेरे हाथों से घास नहीं खाई। बैल होकर घास से दुश्मनी? भला ये कैसा बैल है? खींचो, खींचो। ये क्या? अद्भुत, अद्भुत! बल्ली ने हमारा काम आसान कर दिया। ऐसा बैल विश्व में कहीं नहीं होगा। आज से बल्ली केवल नंद परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि सारे नंद गांव का लाडला है। दाऊ, बल्ली इतने भारी भरकम कार्यों को इतनी आसानी से कैसे कर लेता है? मानो उसमें 10 हाथियों के समान बल हो। अरे कान्हा, तुम सोचते बहुत हो। अब घर चलो, अंधेरा हो रहा है। रात में आंधी आई थी या बवंडर, मेरे धोए हुए वस्त्र किसने मैले कर दिए? बलराम देखो, कल ही बल्ली ने खेत जोता था और आज ये तो किसी बैल के पदचिन्ह लगते हैं। कहीं ये कार्य बल्ली ने तो नहीं किया? कान्हा, बल्ली संपूर्ण रात्रि खुंटी से बंधा था। अरे सारे पशु द्वार तोड़कर भाग गए। बल्ली दिन में लोगों की मदद करता है और वही काम रात में कोई बिगाड़ देता है। कहीं ये काम इन पशुओं का तो नहीं? चलते होंगे बल्ली से। तुम सभी इतने भयभीत क्यों हो? क्या तुम्हें बल्ली से भय लगता है? चिंता न करो, तुम्हारा कान्हा है ना। मेरी शंका सही थी। बाबा, अवश्य ही बल्ली में कुछ खोट है। ना ही वो बाकी बैलों की तरह घास खाता है और ना ही उसके गुर्राने की ध्वनि अन्य बैलों के समान है। बहुत हो गया, अब मैं बल्ली के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगा। दूर रहो उससे कान्हा। परंतु दाऊ, अरे 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 अरे, कान्हा बलराम, लड़ो मत। स्मरण रहे, तुम दोनों भाई हो। दोनों नहीं, तीनों। आज से बल्ली भी हमारा भाई है। सो जाओ नंदगांव वालों,
तुम सोओगे नहीं तो असुरों का राजा अरिष्ठासुर तुम्हारे विनाश की लीला कैसे लिखेगा? हाँ? तो ये बात है। हाँ, रुक जाओ बल्ली। असुरों के राजा अरिष्ठासुर का रास्ता रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग लौट जाओ अरिष्ठासुर। मैं नंदगांव को नष्ट करने आया हूँ, विशेषतः उस बालक के प्राण हरने आया हूँ जिसने महाराज कंस का जीना दुश्वार कर रखा है। हट जाओ कृष्णा। ये तो बल्ली की चीखें हैं। बल्ली! कान्हा, ये क्या किया तुमने? कृष्णा तो बल्ली के पीछे ही पड़ा है। कान्हा, दूर रहो बल्ली से। बल्ली असुर है। मैंने बल्ली के खूंटे के आसपास लाल रंग डाला था जो अब बल्ली के पैरों में लगा है। ये देखिए, ये वही लाल रंग है, लाल पद चिन्ह, अर्थात ये बल्ली ने जानबूझकर तोड़ा है। मतलब रात्रि में जो हाहाकार हुआ वो बल्ली ने किया था। हाँ, बल्ली? हाँ? अरे बल्ली कहाँ गया? अभी यही तो खड़ा था। हाँ, कान्हा? कान्हा? अरे कान्हा है कहाँ? अब इस नंदगांव का सर्वनाश निश्चित है। चट्टानें गांव की तरफ आ रही है, भागो! छोटे पत्थरों से नहीं, अब बड़े पहाड़ से ही बात बनेगी। अरिष्टासुर, निर्जीव पर्वत से लड़ने को बहादुरी नहीं कहते। असली बहादुर हो तो मुझसे लड़ो। कृष्णा! कृष्णा, मेरे प्रकोप से इस नंदगांव को कोई नहीं बचा सकता। कान्हा, ये असुर। असुर नहीं, मैं हूँ बल्ली। क्यों भूल गए मुझे बलराम? अरे बल्ली, तुम कहाँ चले गए थे? दाऊ, ये बैल नहीं असुर है। बल्ली! कान्हा! कृष्णा! दाऊ, अपना हाथ दो। लगता है तुम में से कोई काल है कंस महाराज का। नहीं छोड़ूंगा। स्मरण रहे दाऊ, इसकी शक्ति इसके सींगों में है।
मेरे सिंग टूट गए। ये कैसे संभव है? यहाँ से भागना ही उचित रहेगा। तुम्हें जाने की बड़ी शीघ्रता लग रही है। रुको, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर देता हूँ। कान्हा, बलराम, बच्चों, ये क्या हो रहा है? और बल्ली कहाँ है? बाबा, बल्ली एक असुर था जो अब गया है अंतरिक्ष की यात्रा करने। अंतरिक्ष की यात्रा? कहाँ गया महाराज कंस का सर्वश्रेष्ठ असुर? पता तो यही कर दिया था। हैं? ये वन के बीचों बीच घर कहाँ से प्रकट हो गया? कहीं यही घर असुर तो नहीं? मुझे महाराज कंस ने भेजा है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? खरासुर, क्या चाहते हैं महाराज कंस? नंदगांव के साथ साथ उनके काल का भी सर्वनाश। कह दो महाराज से, खरासुर के हाथों उनके काल का अंत आज ही होगा। हाँ, पकड़ो। हाँ, हाँ, पकड़ो मधु। इतना है तो तुम पकड़ के दिखाओ। अब देखो मेरी योजना। हाँ? अरे मेरा घर! हाँ? ये क्या किया तुमने? मधु के कारण सारा घर ध्वस्त हो गया। मुझसे गलती हो गई सुदामा। इतनी छोटी सी वस्तु लगने से घर कैसे टूट सकता है? इसमें मधु का कोई दोष नहीं। हाँ? किंतु अब कहाँ रहेगा सुदामा और उसका परिवार? बस हो गया। मैं सुदामा के लिए एक नया घर बनाने जा रहा हूँ। हाँ? अरे मधु रुको, अकेले घर कैसे बनाओगे? बोल तो दिया है, पर अब घर बनाओ कैसे? वन के मध्य इतना सुंदर घर कहाँ से आया? चलकर देखता हूँ। कोई है? ये घर किसका है? इतना सुंदर घर है। प्रतीत होता है इस घर में कोई नहीं रहता। यदि ये घर मेरा होता तो मैं इसे सुदामा को देता। बालक, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। हाँ? अरे ये घर तो बोलता है। क्या सचमुच? अवश्य बालक। ये क्या हो रहा है? निश्चिंत हो, आसन ग्रहण करो बालक। अरे सुदामा के घर की जगह अचानक इतना बड़ा घर कैसे बन गया? हमारे ध्वस्त घर के स्थान पर ये नया घर। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार मैंने किया है। अब से ये घर तुम्हारा है सुदामा। क्या? अपने नए घर में प्रवेश करो सुदामा। मैया, बाबा, चलिए भीतर चलते हैं। हाँ? हाँ? असंभव! अचानक ये घर यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? हाँ? हाँ? प्रतीत होता है ये घर कहीं से चलकर आया हो।
किंतु घर कैसे चल सकता है? अवश्य ही मधु हमसे कुछ छिपा रहा है। इतना सुंदर घर, वो भी हमारा। ये कैसा घर है? सत्य कहो मधु, ये घर कहाँ से आया? ये घर मुझे वन में मिला कृष्णा। घर ने कहा कि मैं इसे किसी को भी दे सकता हूँ, तो मैंने सुदामा को दे दिया। इस विचित्र घर का रहस्य जानने के लिए मुझे ही अंदर जाना होगा। रुको कान्हा, मैं भी चलता हूँ। नहीं दाऊ, आप बाहर रहकर लोगों को घर से दूर रखो, इससे मैं देखता हूँ। सुदामा! सुदामा! मेरा संदेह ठीक ही था, ये घर नहीं एक जीवित असुर है। जो इस घर में आएगा वो फिर बाहर नहीं जा पाएगा। ये घर असुर एक एक करके ऐसे ही सभी नंदगांव वासियों को समाप्त कर देगा। अत्यंत चतुर हो बालक, किंतु मुझसे थोड़े कम। ये कैसा विचित्र कमरा है, ना खिड़की ना दरवाजा। दंड बालक, तेरी चतुराई का दंड समस्त नंदगांव भोगेगा। भागिए यहाँ से, किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। इस घर को यहाँ से दूर ले जाना होगा, नहीं तो यह संपूर्ण नंदगांव को नष्ट कर देगा। इस असुर पे पथराव करो, इसका ध्यान भटकाओ ताकि कान्हा अंदर अपना काम कर सके। नादान बालकों! ये सुदामा है कहाँ? सुदामा! कान्हा! अस्त्रों शस्त्रों का खेल तो मेरा प्रिय खेल है बालक, किंतु अब तू किसे बचाएगा, स्वयं को या अपने प्रियजनों को? सुदामा! अरे वो देखो! कान्हा, कान्हा संभल के। नहीं छोड़ूंगा। सुदामा तैयार? तैयार। जल्दी कूदो कान्हा। अभी नहीं, इस खरासुर का अंत करने के लिए मुझे इसके गहराई में जाना ही होगा।
लगता है यही इस घर का हृदय है। हाँ? हट जाओ मार्ग से। बच्चों के बिलखने की ध्वनि ज्ञात होता है घरासुर अपने कार्य में सफल हुआ। कान्हा, कान्हा, उस भव्य घर से अच्छा तो ये कुटिया ही है। किसने बनाई? हम सबने मिलकर बनाई। मुझे क्षमा कर दो सुदामा, मेरे कारण ही वो असुर इस गांव में आया। मित्रों में रूठना मनाना तो होता ही है और शरारत भी। हाँ। असुर वापस आ गए। अरे हाँ। अरे नहीं, बचाओ। मेरा माखन पुनः चोरी हो गया। मिल गया शिकार। मेरा माखन किसने चुराया? बालकों ने। हाँ? मैं तुम्हें ये अपनी दिव्य शक्तियों से देखकर बता रहा हूँ। महाराज, आप तो अंतर्यामी प्रतीत होते हैं। ये अवश्य कृष्णा और उसके मित्रों का किया धरा है। माखनलाल काका, आपने मुझे स्मरण किया? ये क्या कर दिया कृष्णा? मैंने माखन नहीं खाया काका। प्रातः काल से तो मैं मैया के साथ था। कान्हा, चलो जल्दी फल लाने हैं। काका, आपका क्रोध जितना कटु है, माखन उतना ही अधिक मधुर था। हाँ, सच कहा। वैसे मेरा माखन तो स्वादिष्ट ही है। अर्थात मेरा माखन तुमने खाया। उस नंद के लाल ने नाक में दम कर दिया है। मुखिया का पुत्र है तो अपने मन की ही करेगा। अब मुझे कृष्णा के हाथों लुटने से बचा लो महाराज। तुम ही नंदगांव के मुखिया क्यों नहीं बन जाते? मुखिया? किंतु ये कैसे संभव है? ये कार्य मुझ पर छोड़ दो। जो काम कंस महाराज के शक्तिशाली असुर नहीं कर पाए, वो काम ये गोलट लाल अपनी बुद्धि से करेगा। नंद बाबा, शीघ्र बाहर आइए। क्या हुआ माखनलाल? कृष्णा ने आज फिर मेरा भंडार लूट लिया। क्या ये इस गांव का मुखिया है? हाँ महाराज। ओह, अनर्थ ही अनर्थ दिख रहा है मुझे। जब तक ये नंद गांव के मुखिया रहेंगे, इस गांव पर भयंकर विपदाएं आती रहेंगी। क्या इस गांव पर असुरों की दृष्टि नहीं है? हाँ, किंतु महाराज को कैसे ज्ञात हुआ? ये क्या बातें कर रहे हैं महाराज? ये क्या? लेकिन नंद बाबा के छूते ही पुष्प काले कैसे पड़ गए? देखा, मेरी भविष्यवाणी कभी नहीं चूकती। महाराज, ऐसी भविष्यवाणी तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा बच्चे, तो बताओ मेरा भविष्य। आप अब भी गीले हो जाओगे। ये अकस्मात बिन बादल बरसात? ये संभव नहीं है। मेरे होते हुए अवश्य है। देखो नंद बाबा, कृष्णा और उसके मित्रों की करामत। याद रखना, नंद गांव पर हर क्षण संकट मंडरा रहा है इनके कारण। नंद गांव पर संकट? अब क्या करेंगे?
भाइयों, मेरे लिए नंदगांव के लोगों की सुरक्षा और हित सर्वोपरि है और इसीलिए मैं मुखिया के पद का स्वयं त्याग करता हूँ। क्या? हम नंद बाबा को जाने नहीं दे सकते। किंतु किसी एक व्यक्ति के लिए समस्त गांव को भी तो संकट में नहीं डाल सकते ना कटोरी बुआ। नंद गांव की भलाई के लिए नंद बाबा को गांव छोड़कर जाना होगा। हाँ, पर हम कान्हा से दूर कैसे रह पाएंगे? गांव वालों के हित के लिए मैं और मेरा परिवार आज ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। किंतु बाबा ये गलत है। ये महाराज ढोंगी है। भविष्य देखना संभव नहीं है। नहीं कान्हा, हमें नंदगांव छोड़कर जाना ही होगा। कान्हा नंदगांव छोड़कर जा रहा है, उसे रोको। वो नहीं रुकेगा। अब देखता हूँ मुखिया माखन लाल का माखन चुराने की कौन हिम्मत करता है। हे नारायण, ये कैसी दुविधा आन पड़ी। हमें नंदगांव त्यागना पड़ा। ढोंगी गोलटलाल महाराज, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ढोंग का मुखौटा उतारने और बाबा के खोए हुए सम्मान को वापस लाने। सुनो नंदगांव वासियों, गोलटलाल जी की भविष्यवाणी के अनुसार यदि हम दूध बेचेंगे तो गांव में महामारी फैलेगी। हाँ, हम ग्वाले हैं, दूध नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? आप लोग चिंतित ना होइए, शीघ्र ही गोलटलाल जी हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे। समाधान तो मेरे पास है। नंद, गांव वालों उठो, देखो तुम्हारा काल लौट आया है। तत्पर रहो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा वापस आ गए। गोलटलाल महाराज, क्या अनर्थ होने को है ये भी बताएं। अभी पता चलेगा नंद बाबा। भीषण आंधी तूफान आएगा, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, गांव वालों, ये रात भारी होगी नंदगांव पर। मुझे इस तूफान को रोकना होगा। ये क्या, तूफान थम गया? जय श्री नारायण जी। असंभव। बालक, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम ही कंस महाराज का काल हो। चलो अच्छा है, शीघ्र ही जो समझ गए। परंतु मेरे मायावी खेल को समझना तुम्हारी बालक बुद्धि के परे है। बालक,
तुम ऐसे नहीं मानोगे। गोलकलाल, तुम्हारी असत्य भविष्यवाणियों के साथ आज तुम्हारा भी अंत होकर रहेगा। असंभव! यदि आज किसी का अंत होगा तो वो तुम हो बालक। इस बालक का इतना विराट स्वरूप। वीरता का आयु से क्या लेना देना? अब सामना करो इस बालक का। मुझे छोड़ दो, मैं असुर हूँ, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सुना, ये पाखंडी असुर है, नंदगांव का विनाश करने के उद्देश्य से आया है। ये तो पूरा पाखंडी है। मुझे क्षमा कर दे नंद बाबा, मैंने जो कुछ किया गोलकलाल के उकसाने पर किया। उठो माखनलाल, आप सब तो मेरा परिवार है, मैं आपसे कदापि निराश नहीं हो सकता। किंतु ये मन परिवर्तन हुआ कैसे? अरे वो गोलकलाल असुर निकला, उसने हमारी आंखों पर भय की पट्टी बांध दी थी। नटखट कृष्णा ने हमारी आंखें खोल दी। हाँ, परंतु काका, कान्हा तो आंखें मूंद कर भीतर सो रहा है। हाँ? ये कान्हा भी ना। मेरा कान्हा तो सो रहा है, ये माखनलाल तो व्यर्थ ही मेरे लल्ला के पीछे पड़ा रहता है। कान्हा, मैया। छुपा दी। हाँ? राधा? ला 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 हाँ? ये अवश्य कान्हा की शरारत है। नहीं, कान्हा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ? राधा, तुम्हारी चोटी किसने काटी? क्या? हाँ? मेरी चोटी किसने काट ली? हाँ? क्या हुआ राधा? कान्हा, तुमने राधा की चोटी क्यों काटी? क्या? राधा की चोटी? मैं क्यों काटूंगा? मुझे तो राधा की लंबी चोटी अत्यंत सुंदर लगती है। अब मेरी लंबी चोटी नहीं रही कान्हा। राधा रुको, रोना मत। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं उस चोटी चोर को उसके किए का दंड दूंगा और राधा के चेहरे की मुस्कान को अवश्य वापस लाऊंगा। सरस्वती, ओ सरस्वती। केशव को सवार रही हूँ, मैं अभी आई। मेरे केश! अरे मेरे केश किसने काट लिए? अरे मेरे केश! अरे मेरे केश! क्या हो गया?
चंद्रिका आ गई है, तुम्हारी चोटियों के साथ साथ तुम्हारे प्राण भी हरने। नंद बाबा, केश चोर ने गांव में दहशत मचा रखी है। हाँ, केश चोर? अब तो घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। ये अवश्य किसी की बुरी दृष्टि का दुष्प्रभाव है। किंतु ये केश चोर है कौन? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। ये है कौन? चोटी चंद्रिका। चोटी चंद्रिका? चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियाँ और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। वो हर 20 वर्ष बाद 2 दिन के लिए आती है। केशों को चुराकर वो लोगों का यौवन और उनकी शक्ति छीन लेती है। इतना ही नहीं, उसका शिकार बना व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या आप केशों के साथ साथ प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी? इससे छुटकारा पाने का कोई तो मार्ग होगा। चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियाँ और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। नंदगांव वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गांव में कड़ा पहरा लगा दो। कृष्णा, मेरे केश भी चोरी हो गए। अब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, दादाजी बन जाऊंगा। अरे शांत हो जाओ मधु, शांत हो जाओ। केश चोर अवश्य ही यही कही है। हाँ? माखनलाल काका की टोकरी में इतने सारे केश, परंतु इनका रंग तो भिन्न प्रतीत होता है। मित्रों, चलो देखते हैं। कान्हा, यहाँ पे तो केशों का ढेर लगा है। कान्हा, बलराम, फिर से माखन चोरी करने की योजना बना रहे हो? नहीं बाबा, चोरी की योजना तो माखनलाल काका बना रहे हैं। खुद ही देख लीजिए। केशों का ढेर? शीघ्र बाहर आओ माखनलाल। तुमने नंदगांव वासियों के केश चुराकर उन्हें अपमानित किया है। नहीं नंद बाबा, ये केश नहीं, मेरी नई मिठाई है, बाल भोग। आप चक्कर देखो। हाँ, केश खा गए। नंद बाबा, उस चोटी चोर ने हम पहरेदारों के भी केश चोरी कर लिए। हे भगवान, ये कैसी विपदा है? क्या? आप चिंता मत करो बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे क्या से क्या बना दिया कृष्णा। यही नकली केश असली चोर को बिल से बाहर निकालेंगे। छोटी चंद्रिका, हाँ, मैं लोकप्रिय हो रही हूँ। तुम्हारी चोटी बाकियों से अधिक आकर्षक है। लाओ, दे दो मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हट हट, निकल नहीं रहा। ये केश तो नहीं जान पड़ते, किंतु ये है क्या? है ना मधुर माखनलाल काका की नई मिठाई, और खाओगी? छल, मेरे साथ छल। यदि अपनी भलाई चाहती हो तो सबके केश वापस कर दो और चली जाओ नंदगांव से। ये तुम्हारे तुच्छ खेल मुझे नहीं रोक सकते, उदंड बालक। तुम्हारे इन घने केशों का भी भोग लगाऊंगी मैं। बच्चे, अभी तुम निशाने के कच्चे हो। अब अपनी मृत्यु को गले लगाने हेतु तत्पर रहो बालक। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ चोटी चंद्रिका। लोगों के केशों की चोरी करने में बड़ा मजा आता है ना? अब तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगी। चोटी चंद्रिका को बांधना इतना आसान नहीं बालक। आज नंदगांव से हर एक केश ले जाएगी ये चोटी चंद्रिका।
मुझे छोटी चंद्रिका को शीघ्र ही रोकना होगा। इतना दुस्साहस छोटी चंद्रिका से लड़ोगे? यदि लड़ूंगा नहीं तो तुम्हें रोकूंगा कैसे? हाँ तो बालक, अपने केश खोने के लिए तैयार हो जाओ। चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियां और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। जो बोया था अब उसे काटने का समय आ गया है छोटी चंद्रिका। तुम इतनी आसानी से मुझे शक्तिहीन नहीं कर सकते बालक। बिना चोटियों के जीने की आदत डाल लो छोटी चंद्रिका। हमें क्षमा कर दो कान्हा। क्षमा तो मैं उस वृक्ष के तले दूंगा। आओ। अरे कहाँ जा रहे हो कान्हा? हमारी मटकियाँ। हाँ? कान्हा, कान्हा। कौन है यहाँ जो महान चमचासुर को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? ये क्या था महाराज? तुम और तुम्हारे असुर किसी काम के नहीं है चमचासुर, इसीलिए मैंने अपनी सुरक्षा हेतु इस दिव्य कवच को निर्मित किया है। एक चमचासुर के होते आप अनावश्यक ही चिंता कर रहे हैं महाराज। डींगे हाँकना बंद करो चमचासुर। ये क्या हो गया? अब मैं चमचासुर से मेंढकासुर बन गया। जब तक नंदगांव का सर्वनाश न कर दो तब तक मुझे यह शुभ मुख मत दिखाना। हम कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? वाह, ये कितनी सुंदर जगह है। बच्चों, इस स्थान को गुप्त पर्वत कहते हैं। यहाँ अनेकों विचित्र और अद्भुत जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। हाँ? अति सुंदर। हाँ? अरे वाह, कितना अद्भुत पुष्प है। ये
ठहर जाओ राधा। हमारी अनुमति के बिना किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों या पुष्पों को तोड़ना मत। ऐसा क्यों गुरुजी? ये कोई सामान्य पुष्प नहीं, इसे इच्छा गतिनी पुष्प कहते हैं। ये अत्यंत सुंदर दिखने वाले पुष्प लोगों की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, किंतु लोगों को इसके बदले में दुष्प्रभाव भी भोगने पड़ते हैं। अरे इस डाल से पुष्प किसने तोड़ा? सच सच बताओ, ये पुष्प किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। संभव है हवा से टूटकर गिर गया हो। अब सूर्यास्त होने को है, हमें घर चलना चाहिए। यदि गुरुजी को ज्ञात हुआ कि पुष्प मैंने तोड़ा है, तो वे मुझ पर क्रोधित होंगे। हाँ, अति सुंदर। नहीं नहीं, इस पुष्प की ओर मैं अब नहीं देखूंगी। हे भगवान, ये पुष्प तो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं शीघ्र बड़ी हो जाऊं। मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है। अरे अरे बस बस, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कितना अद्भुत पुष्प है। अब मेरी बारी। समस्त नंदगांव को नष्ट करने से अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अरे मेरा कद तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा। कृष्णा! विशाखा, ये क्या हुआ तुम्हें विशाखा? अचानक तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? इच्छाघातिनी फूल मैंने तोड़ा था और मैंने अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई और मेरा ये हाल हो गया। अरे ये क्या, बिन मौसम बरसात? रोना बंद करो और ये बताओ कि वो इच्छाघातिनी पुष्प कहाँ है? नहीं मिल रहा, वो कहीं खो गया। अब क्या करे कान्हा? अब तो गुरुजी ही मदद कर सकते हैं। घोर अनर्थ। ये तुमने उचित नहीं किया विशाखा। भूल तो हो चुकी गुरुजी, परंतु इसका कोई उपाय। पुष्प के दुष्प्रभाव से बचने के लिए तुम्हें उस पुष्प को पवित्र अग्नि को अर्पित करना होगा, किंतु वो पुष्प किसके पास है? ये तो ज्ञात नहीं, किंतु उस पुष्प को शीघ्र ही ढूंढना होगा। मटकी लो, मटकी ले लो। नंदगांव वासियों, अब तुम्हें मेनकासुर के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। हे इच्छागतिनी पुष्प, मुझे इस संसार का सबसे भयंकर असुर बना दो। हाँ, इतना विशाल काय मेंढक? नंदगांव में कोई भयावह असुर आ गया है। सावधान असुर! अरे ये कैसी विचित्र ध्वनि है? अरे इससे तो कान के पर्दे फटने को हो रहे हैं।
यदि इसे नहीं रोका तो ये समस्त नंदगांव को उद्ध्वस्त कर देगा। इसे शीघ्र ही नंदगांव के बाहर ले जाना होगा। मेंढकासुर! मेंढकासुर, आओ आओ, पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। दंड बालक, तो मुझे चुनौती दे रहा है। क्या हुआ मेंढकासुर? कहीं तो मुझे तो नहीं ढूंढ रहे? कहीं कंस महाराज का काल ये बालक तो नहीं? क्षमा करना मेंढक महाराज, कहीं जोर से तो नहीं लगी? तो अच्छा घातनी पुष्प यहाँ है। बहुत फुदक लिए मेंढकासुर, अब तुम्हें विश्रांति देने का समय आ गया है। कृष्णा, हाँ? वो पुष्प मिल गया? हाँ, मैंने उस पुष्प को उचित स्थान पर पहुंचा दिया है। अब कोई संकट नहीं है। इसलिए मैं भी ठीक हो गई, है ना कृष्णा? हाँ, अब चलो ये शुभ समाचार गुरुजी को देते हैं। मैं कहाँ हूँ? कौन हूँ? मुझे कुछ याद नहीं। तुम कौन हो? कहीं ये मेरा काल तो नहीं? बचाओ, बचाओ! Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.